हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या आपका बच्चा भी स्कूल जाता है? क्या आप भी उसकी फ़ीस भर भर कर परेशान हो चुके हैं? तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस के लिए आप चिंता मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरे इंटरनेट पर इस तरह की वीडियो, इस तरह का मेथड और कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही समय से मैं एक कैलकुलेशन तैयार कर रहा था कि हम अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस या फिर उसकी पूरी 12वीं तक की एजुकेशन या उससे आगे की पढ़ाई के लिए हम किस तरह से फ्री हो सकें, ताकि हम अपने जो निजी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम फ्रीडम पा सकें। क्यों? तो आज हम जानेंगे कि एक नॉर्मल परिवार और एक जो स्मार्ट पर्सन होता है वो किस तरह से अपने बच्चे की केयर करता है और उसे किस तरह से उसकी पढ़ाई करवाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप शुरू में ही स्किप कर देंगे या फिर बीच बीच में स्किप कर देंगे तो आपको एक कैलकुलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए कैलकुलेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का मेथड आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रॉमिस किया आपसे और आपको ये प्रॉमिस पूरा करके रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बाद में इसको लोगों के साथ शेयर करें। अपने जो भी कलीग है, फ्रेंड हैं, रिलेशन है, जो भी है उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन और दूसरे स्मार्ट पर्सन। देखा जाए तो दोनों ही तरह के लोग अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, पढ़ाई कराना चाहते हैं, बढ़िया उनको जो भी अच्छी लाइफ स्टाइल उनको देना चाहते हैं। नॉर्मल परिवार की बात करें, नॉर्मल परिवार अपनी तनख्वाह पर निर्भर होता है। तनख्वाह पर, जैसे कि उसकी एजुकेशन, ऑटो लोन, होम लोन, घर के खर्चे जैसे कि उसकी मेडिसिन का खर्चा हो गया, राशन का खर्चा हो गया, या फिर वाईफाई है, स्मार्टफोन खर्चा है, बच्चों की एजुकेशन है। तो आज का टॉपिक जो हमारा वो बच्चों की एजुकेशन पर ही है, ठीक है। तो बच्चों की एजुकेशन पर देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा कुछ भी कह सकते हैं टॉपिक क्या है, या फिर कुछ भी क्या है कि हम इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जिसकी जैसी क्षमता होता है वो अपने बच्चे को उतनी अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, ताकि जो ड्रीम फुलफ़िल हम नहीं कर सके वो शायद हमारा बच्चा इसको करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए एक नॉर्मल परिवार में एक बच्चे के खर्चे का हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मान के चलते हैं कोई भी आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट हो सकता है या फिर कोई जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो एक स्कूल में, मतलब एक बच्चे की फ़ीस हम मान के चलते हैं कि 5,000 रुपये महीने का उसका खर्चा है, सब कुछ मिला के, ठीक है। अब 12 महीने का खर्चा, एक साल का हम कैलकुलेशन निकालते हैं इसमें। तो 5,000 इंटू में 12, तो कितना हुआ? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये एक साल का खर्चा है, ठीक है। अब चूँकि हमें बच्चे को 12 साल तक पढ़ाना है, 1 से 12वीं तक, तो हम कैलकुलेशन जानते हैं। 60,000 एक साल का है, तो 12 गुना 60,000 कितना हुआ? 7,20,000 रुपये। ये आपको पड़ेगा पूरा 12 साल के 12वीं तक की उसकी पढ़ाई का खर्चा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमने उसकी खर्चा जाना है, इसमें हमने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कैलकुलेट नहीं करा है। तो हम उस महंगाई को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि महंगाई 2,80,000 रुपये हम इसकी महंगाई को मान लेते हैं, जिसमें कि आपकी यूनिफॉर्म हो गया बच्चे का, इसको यूनिफॉर्म, वैन चार्जेस, या फिर ये जो कि समय के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अब जो पहले का हमने जोड़ा था 7,20,000 रुपये, जो 12 साल तक उस पर खर्च करने वाले हैं, इसके बाद 2,80,000 रुपये और जोड़ लेते हैं, टोटल मिला के 10 लाख रुपये खर्च हो रहा है बच्चे पर। यहाँ पर 10 लाख रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है, एक बच्चे पर। आपको क्या लगता है कि 10 लाख रुपये में हम निपट गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है 12वीं के बाद। 12th के बाद मान लीजिए आपके बच्चे को किसी तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, या फिर लड़की है घर में, उसकी शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, तो आपको क्या लगता है कितना फ़ंड चाहिए होगा? जितना आपने 1 से 12 साल तक बच्चे पर खर्च करा है ना, उतना ही फ़ंड उसको और चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए और चाहिए, ताकि वह जो वो चाहता है वो हासिल कर सके। जो बिज़नेस करना चाहता है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, तो उसको उतना ही फ़ंड और चाहिए। ये तो मैंने अभी की कैलकुलेशन बताई है, हालांकि 12 साल बाद इससे ज़्यादा की अमाउंट की आपको ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं, तो क्या होगा? तो आपसी में आपके और बच्चे के बीच में मनमुटाव होगा। वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, और बाद में आप ही को ब्लेम देगा कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये हर किसी घर में इस तरह की सिचुएशन आती है। हम नहीं चाहते कि आपके घर में और हमारे घर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए कि बाद में हम अपने बच्चे के साथ आँख से आँख ना मिला पाएँ, क्योंकि आजकल के आपके बच्चों को जानते काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस है उसमें, और वो सोचते हैं कि शायद हमारे पापा ने भी हमारे लिए ऐसा कुछ करा होता कि आज हमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम ना देखनी पड़ती। चलिए आगे बात करते हैं।
मान लीजिए आपने 1 से 12वीं तक की उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दिया, क्या आपके पास 20 लाख रुपए फंड है? 20 लाख रुपए का फंड, यानी कि आप उस फंड को एक तरफ निकाल के रख दें सिर्फ एजुकेशन के लिए, उसमें से आपको कुछ नहीं खर्च करना है। क्या आपके पास इतना है फंड? नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम बताएंगे कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है। अगर मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए अगर अपने फंड अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद, ठीक है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए छोड़िए, अभी हम 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, तो बैंक में जो आपको ब्याज मिलेगी वो 3.5% की ब्याज से मिलेगी, ठीक है, 3.5%। तो आपको 35,000 साल के मिलेंगे। तो यहाँ पहले साल की हम कैलकुलेशन जानते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले साल में 10 लाख रुपये आपने बैंक अकाउंट में रखे अपने बच्चे के लिए, ठीक है, तो 3.5 की ब्याज है, यानी कि 35,000 रुपये उसकी ब्याज हो जाती है, और हर साल आपको 60,000 रुपये मिलेंगे, और इतना आपके पास फंड आपको बचेगा, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं हम, फिर दूसरे साल में 9,75,000 रुपये दूसरे साल बचेगा, क्योंकि हमने बाकी 60,000 रुपये निकाल लिए। तो अब 9,75,000 पर ब्याज जो बनेगी 3.5% से 34,125 रुपये आपकी ब्याज बनती है, और 60,000 रुपये आपने साल के निकाल लिए हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने के हिसाब से। तो अब आपके पास बचते हैं 9,49,125 रुपये दूसरे साल के बाद। तीसरे साल में आपके पास होते हैं 9,49,125 रुपये बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्योंकि पैसे कम हो गए, रुपये कम हो गए, तो अब ब्याज भी कम होगी, 33,219 रुपये आपकी ब्याज बनती है। हर साल आपने फिर से 60,000 रुपये निकाले, तो 9,22,344 रुपये आपके बचते हैं। इसी तरह करते करते हम 12वीं साल में हम कैलकुलेशन करते तो 6,71,444 रुपये बनते हैं आपके अकाउंट में। 3.5% की ब्याज से आपके पास होता है 23,500 रुपये। 60,000 रुपये निकाले आपने, 6,34,000 इतना बचता है। लेकिन क्या इतना हमारे पास फंड बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर महंगाई कैलकुलेट नहीं की है। हमने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये हम इसमें निकालते गए हैं, जबकि बात तो इससे अलग है। 5 से 6% की अगर हम महंगाई को कैलकुलेट करें तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपये बचते हैं, इससे भी शायद कम ही बचेगा। मैंने ये सिर्फ भी आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बताया है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए किसी सरकारी योजना में रखे, या फिर आपने एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी कहीं पे भी आपने लगा के रखे, ठीक है, बच्चे के लिए। तो यहाँ आपको ब्याज तो मिलता है 6 से 9% का आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आप यहाँ हर महीने रुपये नहीं निकाल सकते। रुपये निकालने के लिए बहुत सी टर्म एंड कंडीशन होती है इन स्कीम में, ठीक है, काफ़ी स्कीम होती है। तो आप हर महीने तो पैसे नहीं निकाल सकते, ये स्कीम आपके लिए है ही नहीं। समय से पहले अगर आप इसमें से पैसे निकालेंगे तो आपको कोई ना कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। बैंक डिफ़ॉल्ट का भी खतरा होता है यहाँ पे, कई सारी बैंकें हमने बंद होते हुए देखी हैं, ठीक है। यहाँ निवेश करने के लिए आपको एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है, उस अवधि से पहले अगर आपने पैसे निकाल लिए तो आपको जुर्माना देना होगा। तो ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो एफडी भी गया, बैंक भी गया, स्कीम कोई काम नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर 20 लाख रुपए आपने फंड, मान लीजिए जैसे तैसे आपने 20 लाख रुपए फंड अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए निकाल लिए, तो आप बाकी सब ड्रीम कैसे पूरे करेंगे? घर लेने का, कहीं बाहर घूमने का, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, या फिर फैमिली को अपना टाइम देने के लिए, आप ये सब कैसे करेंगे मैनेज? ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब बच्चे की पढ़ाई की बात आती है तो। क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करा और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है, तो मैं आपके भरोसे को पूरी तरह से कायम करूँगा, और जो प्रॉमिस करा है मैं उस वेलकम टू फ्रेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट पर्सन थिंकिंग की, ठीक है। स्मार्ट पर्सन लोग किस तरह से अपनी जो इनकम है उस इनकम को निवेश करके उसका जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को भी ना खर्च करके जो उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता है उससे वो अपनी जीवन शैली को जीते हैं। ये सब कैसे जीते, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, चलिए बताते हैं अब आपको। जो मैंने प्रॉमिस किया आपको पूरा करूँगा। अभी हमने जो पहले बात करी थी, नॉर्मल पर्सन 20 लाख रुपए खर्च करेगा अपने बच्चे की पढ़ाई पर, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा करा है तो यहाँ आपको 20 लाख रुपए नहीं देने, यहाँ आपको 15 लाख रुपए भी खर्च नहीं करने, आपको 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए खर्च करने अपने बच्चे की पढ़ाई पर पूरे 1 से 12वीं साल तक। और 12वीं साल के बाद भी आपको यहाँ से 9 से 10 लाख का आपको फ़ंड पूरा मिलेगा।
तो जो मैंने आपसे कहा था, देखिए 20 लाख का मज़ा आपको सिर्फ 5 लाख में मिलने वाला है। सिर्फ 5 लाख रुपए में आप अपने बच्चे की पूरी एजुकेशन करा सकते हैं। और आखिरी 12वीं क्लास के बाद भी उसको एक प्रोफेशनल कोर्स कराने के बाद भी, प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए आपको 9 से 10 लाख का फंड होगा आपके पास। वो कैसे होगा अब देखिए। तो वेलकम टू आयन गोल्ड। ठीक है, आयन गोल्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आयन गोल्ड का जो प्लान है उसको हम समझते हैं। ठीक है, आयन गोल्ड क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट करें और पूरी वीडियो देखें, आयन गोल्ड के बारे में आप जान जाएंगे। चलिए अब हम मानते हैं आयन गोल्ड में हमने 5 लाख रुपए रखते हैं। ठीक है, आयन गोल्ड में हम 20 लाख रुपए की जगह सिर्फ 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ 5 लाख रुपए आपको इसमें निवेश करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जानिए, यहाँ पर आपको साल का 17% का फिक्स ब्याज मिलता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है, गारंटीड ब्याज है। माना आयन गोल्ड में आपने 5 लाख रुपए रखे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट करा आपने कितना, 5 लाख का, 17% का आपको इस पर साल का रिटर्न मिलता है। तो 17% के हिसाब से आपको कितना हुआ, 85,000 रुपये। अब हमें हर महीने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर महीने के हिसाब से अब हम यहाँ से 85,000 को 12 से भाग करते हैं, तो हर महीने हमारे पास 7,084 रुपये बनते हैं। 7,084 रुपये हर महीने। लेकिन हमें हर महीने का हमें सिर्फ 5,000 रुपये विड्रॉ करना है। ठीक है, तो हर महीने भी हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे। 7,000 में से 5,000 रुपये हर महीने के निकालेंगे तो हमारे पास पूरे साल में 25,000 रुपये बच रहा है। मतलब कि हमने जो 5 लाख रुपये निवेश किया था उसका 7,084 हमारा ब्याज बनता है, और उसमें से हमें सिर्फ 5,000 रुपये अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, और उस ब्याज में से भी हमारा बच जाता है पैसा। ठीक है, मतलब कि हम ब्याज को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्याज का ब्याज भी हमारे पास सेफ है। आगे देखते हैं। अब पहले 5 साल का हम देख लेते हैं। पहले 5 साल में, तो 5 साल में आपको जो पूरा रुपया है ना, जो आपने 5 लाख रुपए लगाए पहले 5 साल के लिए, वो आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। मतलब 5 लाख रुपये आपका रिफंड हुआ। अब 2,084 रुपये आपके बच रहे हैं हर महीने। 7,084 रुपये ब्याज थी और 5,000 रुपये आप निकाल रहे हैं, तो 2,084 आपके बच रहे हैं उसमें हर महीने के। तो 2,084,000 रुपये बच रहे हैं, और ये 5 साल में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 1,25,000 रुपये। ठीक है, 1,25,000 रुपये आपके हर 5 साल बाद में बच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 5 लाख आपका रिफंड हुआ पूरा, 1,25,000 आपका जो ब्याज का ब्याज बचा है। ठीक है, तो आपका टोटल होता है 6,25,000 रुपये। यानी कि आपने हर महीने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये हर महीने निकाल लिए। उसके बाद भी 5 साल बाद आपके पास 6,25,000 रुपये का अमाउंट बच रहा है आपके पास। देखिए, पहले 5 साल में ही आप इसका देखिएगा कितना बढ़िया ज़बरदस्त प्लान है। ये सिर्फ मैंने अभी 5 साल की कैलकुलेशन निकाली है, सिर्फ 5 साल में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल गया होगा। अब बच्चे को आपको सिर्फ 5 में नहीं पढ़ाना, उससे आगे भी पढ़ाना है। ठीक है, 6 से 10th क्लास। चलिए अगले 5 साल की अब हम बात करते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका कितना हो गया, 6,25,000 रुपये। 5 लाख से आपका 6,25,000 रुपये आपका अगले बढ़ गया। ठीक है, आगे अब आपका बढ़ गया है। ठीक है, सिर्फ आपने 5 लाख रुपए लगाए, इसके बाद आप नहीं लगा रहे। अब तो आप री इन्वेस्टमेंट मार रहे हैं, जो आपका 5 लाख था वही आप बढ़ता जा रहा है आपका। अब 17% की ब्याज भी आपकी बढ़ जाएगी 6,25,000 पे, तो आपकी होती है 1,06,250 रुपये आपकी होती है। ठीक है, अब इसको 12 से भाग करेंगे हर महीने का, तो 8,854 रुपये आपका हर महीने का हो रहा है। तो अब मैं मान के चलता हूँ, अब आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 5,000 में कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सी महंगाई बढ़ गई, तो अब हम महंगाई को भी इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो महंगाई के हिसाब से अब हम बच्चे के लिए अगले 5 साल तक 7,000 रुपये निकालने वाले हैं। ठीक है, 7,000 रुपये निकालेंगे महंगाई को देखते हुए। 5,000 की जगह 7,000 निकाल लें। फिर भी आपके पास मोटा मोटी देखते हैं तो हम 8,900 रुपये में से 7,000 रुपये निकालने पर हर महीने आपके पास फिर भी 1,900 रुपये बचेंगे। ठीक है, 1,900 रुपये आपके फ्री बच रहे हैं। अब 7,000 रुपये इस बार निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले 5 निकाल लेते, अब आप 7,000 रुपये निकाल रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। अब ये सिलसिला ऐसे ही आगे के 5 साल तक चलेगा। अब 11वें साल में कुल आपके पास कितना रुपया होगा, जब 11वीं क्लास में आपका बच्चा आएगा तब आपके पास 6,25,000 जो आपने लगाए थे वो आपका पूरा रिफंड होगा। ठीक है, 1,900 रुपये आपका हर महीने का बच रहा है 7,000 रुपये निकालने के बाद। 7,000 निकालिए, उसके बाद भी आपके पास 1,900 रुपये हर महीने के बच रहे हैं। तो ये होते हैं 5 साल में 1,900 गुणा 12 गुणा 5 साल, 1,14,000 रुपये आपके हर महीने बचे। तो 11वें साल में आपके पास जो रुपये फंड बचेगा वो 6,25,000 प्लस 1,14,000 रुपये
यानी कि 7,39,000 रुपये आपके पास फंड होगा 11वीं क्लास में बच्चे की एजुकेशन के लिए। अभी 11वीं और 12वीं हमें बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। अब 11वीं और 12वीं के लिए दोबारा से आपने आयन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आपका बढ़ गया, पहले 5 लाख था जो आपने सिर्फ दिया है, वो रिफ़ंड हुआ आपका 6,25,000 बना। अब जो बना आपका 7,39,000 रुपये आपका अमाउंट बना है, ठीक है, 7,39,000 रुपये इतना अमाउंट आपके पास है, आपने सिर्फ 5 लाख रुपये ही लगाया है। अब 1,25,000 रुपये आपका इसमें इंटरेस्ट बनता है, 12 से भाग करते हैं, हर महीने रुपये चाहिए, 10,470 रुपये हर महीने का ब्याज बनता है आपका, इंटरेस्ट बनता है आपको, रिटर्न आएगा जो हर महीने। माना अगले 2 साल था, अब हमें 2 साल पढ़ाना है 11वीं और 12वीं में, तो महंगाई बढ़ गई, 11वीं 12वीं के लिए बच्चे के लिए पैसे चाहिए ज़्यादा, तो हम 5,000 ना देख करके 7,000 भी ना दे के हम 9,000 रुपये हर महीने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब हम 9,000 रुपये निकाल रहे हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पर महंगाई को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ हम बैंक में जो पैसे डालते हैं हम सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने निकाल लेते, तब वो हमारा बहुत बुरा हाल था। यहाँ महंगाई को भी कवर करते जा रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो अब हम 9,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने अपने बच्चे के लिए। अब ये देखिए 9,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद, निकालने के बाद भी आपके पास 1,470 रुपये बच रहे हैं, 1,470 रुपये आपके पास फिर भी बच रहे हैं, ठीक है, हर महीने के। अब पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर अब आप समझिए, आपने कितना पैसा लगाया और अब आपके पास कितना फंड यहाँ बच रहा है। सिर्फ 5 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करा 12 साल के लिए, ठीक है, 1 से 5 साल तक, पहले 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करा, तो आपने कितना फंड निकाला यहाँ से, 5,000 हर महीने का, 12 महीने लगातार, इनटू में 5 साल कितना होता है, 12 पंजे 60 और 5 3 लाख रुपये आपने पैसा निकाला, ठीक है, 3 लाख रुपये आपने निकाल लिया, निवेश करा 5 लाख। फिर 5 से 10 साल तक आपने हर महीने कितना निकाला, 7,000 गुणा में 12 गुणा में 5, टोटल कितना निकाला आपने, 4,20,000 रुपये आपने निकाले अगले 5 साल में, 6 से 10वीं क्लास तक। अब 11वीं और 12वीं में आपने कितना निकाला, 9,000 रुपये आपने हर महीने के निकाले, ठीक है, 12 महीने लगातार 2 साल तक 11वीं-12वीं के लिए 2,16,000 रुपये आपने और निकाले। अब 12 साल के बाद आपके पास कितने पैसा रिफ़ंड आएगा, ये तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा टोटल आपका, पहले तो देखिए 12 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा ना यहाँ से, 7,39,000 आपका पूरा रिफ़ंड होगा, ठीक है, प्लस 35,280 रुपये जो आपने हर महीने 1,400 रुपये बचाए हैं इसमें, ठीक है। लास्ट के 2 साल में आपने जो सेविंग करी है, इंटरेस्ट की सेविंग करी है, तो आपके पास टोटल 7,84,280 रुपये आपके 12वीं क्लास के बाद आपके अकाउंट में होंगे, जिससे कि आप अपने बच्चे को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करा सकते हैं, कोई भी एजुकेशन, किसी भी तरह की आप शॉप खुलवा सकते हैं, उसकी बच्चे की शादी के काम आ सकती है, किसी भी काम में आप उन पैसे को ला सकते हैं। कुल प्रॉफिट आपने जो यहाँ से 12 साल में कमाया वो 17,10,000 रुपये आपने यहाँ से प्रॉफिट कमाया है, और आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, सिर्फ 5 लाख रुपये। तो यही है आयन गोल्ड, ठीक है। समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए, बदलाव लाइए अपने अंदर, सिर्फ डर डर के माहौल नहीं बनता है। अगर आप इसी तरह से डर डर कर रहेंगे तो आप अपने बच्चे को ना तो अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे, ना ही अच्छी तरह उन्हें मोटिवेट कर सकेंगे। स्मार्ट पर्सन बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। अगर ये कदम आपने अभी नहीं उठाया तो 12th के बाद जब आपका बच्चा आपसे सवाल क्वेश्चन करेगा तो आप उससे आंखें से आंखें नहीं मिला पाएंगे, और आप उसे अपने हमेशा रोना रोना ही आप उसको गवाते रहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं जोड़ पाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में सारा पैसा लग गया, तुम्हारे उसमें लग गया, हम कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से इतना फंड लाएं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी चाहिए, मकान ही बनाना है। तो भाई रोने धोने से आज के समय में कुछ नहीं होता है। आपको एक स्मार्ट पर्सन की तरह आपको सोचना होगा। इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियो बनी रहती है, आप प्लान लीजिए, अच्छा प्लान देखिएगा, गारंटेड प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। आयन गोल्ड जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है, और गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज तक राजा महाराजाओं या सदियों से बात करें तो कभी भी गोल्ड डाउन नहीं गया है।
पूरी मार्केट कोविड में डाउन हो गई थी, 50% डाउन आ गई, लेकिन मजा आया कि गोल्ड पर थोड़ा सा भी असर पड़ा हो। तो गोल्ड, सोना इस बात का सबूत है कि आपका पैसा जो गोल्ड में लगाते हैं वो कभी डूबने वाला नहीं है, हमेशा सिक्योर रहेगा। एक पावरफुल करेंसी के रूप में आप इसको देख सकते हैं गोल्ड को। आपने भी देखा होगा कि ज़रूरत के समय पर हमारा गोल्ड ही हमारे काम आता है, चाहे घर लेना हो, एजुकेशन लेना हो, लोन लेना हो। एक गोल्ड एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप तुरंत कुछ भी आप बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हो, तुरंत गोल्ड सेल हो जाता है बिना किसी गारंटीड के। तो एक अच्छा ठोस कदम उठाइए अपने बच्चे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए। अगर आज आपने नहीं सोचा उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के आप उससे फेस मिला पाएंगे, कुछ कर सकेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं आयन गोल्ड में मिलने वाले कौन कौन से बेनिफिट हैं। ठीक है, बेनिफिट जानेंगे इसके बारे में। तो पहला तो फिक्स रिटर्न है, इसमें 17% का एनुअल रिटर्न है। आप इसमें ये ना सोचें कि आपको 5 साल के लिए पैसा लगाना है, आप इसमें 1 साल से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले साल आप देख सकते हैं इसको, 17% का आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये पहले 1 साल में लगाइए, 2 साल में का प्लान ले सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल का आप ले सकते हैं। 5 साल मैक्सिमम अभी यहाँ पर प्लान है, 1 साल से स्टार्ट और 5 साल का मैक्सिमम प्लान है, आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, 17% का आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा, फिक्स रिटर्न। इन्फ्लेशन कवर करता है, जैसे कि मैंने बताया था, इन्फ्लेशन आपकी इससे कवर होती है। गोल्ड प्लान है, फिक्स रहता है। डेली रिटर्न इन योर वॉलेट, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पर यही लगी है कि आयन गोल्ड में आपको डेली का इंटरेस्ट मिलता है। और ये प्लान इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि जिसमें कि हम जैसे नॉर्मल लोग जो अपनी जीवन शैली में हमें रेगुलर पैसा चाहिए, ठीक है, हर महीने पैसा चाहिए, हमारी खर्चे हर महीने के होते हैं, ताकि आप यहाँ से अपना इंटरेस्ट का पैसा विड्रॉल कर सकें और उसे अपनी ज़रूरत के काम में ला सकें। तभी तो आप अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस वगैरह भर पाएंगे हर महीने की। अगर आपने यही पैसा एफडी वगैरह या कहीं पे भी लगा देंगे तो आप कैसे निकालेंगे? आप कम से कम 5 साल का उसमें लॉकिंग पीरियड होता है और आपको पैसा चाहिए आज, अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अच्छा प्लस पॉइंट है और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है, ऐसा शायद मार्केट में किसी भी प्लान में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। विड्रॉ एनी टाइम, आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ईजी टू एक्सेस, बहुत ही अच्छा है, ईजी टू एक्सेस है क्योंकि इसकी ऐप है, बहुत ही सिंपल ऐप है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एफिलिएट बोनस भी मिलता है अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो। एक देखिए, एफिलिएट बोनस को लोग नेगेटिव नज़र से देखते हैं। अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग पेटीएम आया था तो पेटीएम ने 100 रुपीज़ देना शुरू करे थे कि भाई आप किसी को रेफ़र करें तो 100 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ये एफिलिएट बोनस होता है कि आपने कुछ अलग से काम करा है कंपनी के लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए, ये प्रोत्साहन उपहार होता है। तो इसको कभी भी नेगेटिव रूप से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। कस्टमर केयर सपोर्ट, आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पे उनके लिंक वगैरह मैं आपको वेबसाइट पे सब कुछ दे दूंगा, वहाँ से आपको जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं योर फैमिली इज़ योर चॉइस। देखिए, मैंने जो आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन बता दी, पूरा प्लान दिखा दिया। अब आपको देखना है कि नॉर्मल फैमिली में आपको अपने बच्चे को रखना है या फिर आपको एक स्मार्ट पर्सन बनना है। अगर आप ये सोचकर ये सोचते हैं कि आपका बच्चा 12th क्लास करते ही आपके सारा जो आपका बोझ अपने कंधे पर ले लेगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी जी रहे हैं। आज का दौर वैसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद लगाएंगे? इसलिए आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के करियर के लिए। आपको कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम। आज आपका उठाया हुआ कदम आपके बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करें बिना हिचक के। डाउनलोड एक ऐप आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप डाउनलोड करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ इसमें डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड आपको ऐप करना है, स्कैनर दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं स्कैन, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएँ, आयन गोल्ड लिखें, वहाँ से डाउनलोड करें। नीचे आप देखेंगे उसमें लॉगिन दिया, लेकिन लॉगिन नहीं करना, आपको रजिस्टर पे जाना है, आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, एफिलिएट कोड करना है। एफिलिएट कोड में आप डाल सकते हैं AION1239, ये मेरा एफिलिएट कोड है, आप एफिलिएट कोड डाल सकते हैं। इससे आप मेरे से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद आपको KYC पूछेगा, KYC आपको फिल कर देना। आप उसमें आधार कार्ड की अपनी दोनों साइड की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड की भी आप इसमें फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। लॉगिन अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद आपको डिपॉजिट
मनी करना है, उसके बाद आपको प्लान चूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान, और नाउ एंजॉय योर डेली रिटर्न। आज आपका प्लान सक्सेसफुल उसमें परचेस हो जाएगा तो कल मॉर्निंग से आपका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो उसमें जीमेल के माध्यम से आपके फ़ोन में रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप पर आप सलाह कर ले सकते हैं। आपको सिर्फ हाई लिख कर भेजना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कॉलिंग पर आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया टीम है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी तरह आपको प्लान समझा देंगे। नोएडा में इसका ऑफिस है, आप ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पूरा वहाँ पर भी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 20 लाख का मुझे आपको 5 लाख में देने वाला हूँ। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ठीक है। और अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने बच्चे के लिए या उसके भविष्य के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस हैं या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम आपको एक अच्छा एक रास्ता दिखाना था जिस पर मैं खुद चल रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी चले। आज मैं भी अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस से पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। उसके नाम का मैंने इन्वेस्टमेंट करा है और हर महीने में वहाँ से पैसे निकालता हूँ, और उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस से मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी लें, स्मार्ट पर्सन बने, स्मार्ट चॉइस करें। देखिए, एक दिन में हालात नहीं बदलते, धीरे धीरे आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी गरीबी से, अपने मतलब कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। आज भी लोग शेयर मार्केट में पैसा खूब दबा के लगाते हैं, ठीक है, वहाँ भी तो रिस्क उठाते हैं। बैंक में पैसा रखा है वो भी तो रिस्क है, वहाँ पे भी तो सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक में रख के रहेंगे तो बैंक में आपका पैसा माइनस होता है, ना कि आपका प्लस होता है महंगाई के हिसाब से। ये तो आप समझ ही गए होंगे। फटाफट से प्लान लीजिए, कल से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा आपका। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपको वीडियो देखी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार, अगर आपको इस तरह मतलब आपको प्लान अगर अच्छा लगा है और आप इसे लेना चाहते हैं और अभी नहीं ले पा रहे किसी वजह से, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को साथ शेयर करें जिन लोगों को इस प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच।